जय शिवराय दोस्तों। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे देसी डॉक्टर डायरीज पे। दोस्तों, आप हमारी अवन्या को तो जानते ही हैं। ये जो मेरे पीछे है, तो अभी ये 2.5 साल से ऊपर हो चुकी है। ऑलमोस्ट 32-33 मंथ्स की हो चुकी है। तो अभी हम लोग इसका जो ट्रेनिंग है, जो राइडिंग का जो ट्रेनिंग है, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, घोड़ा सिर्फ ताकत और रफ्तार का नाम नहीं है। घोड़े को जब आपको ट्रेन करना होता है या आपको घोड़ा रखना है, तो उसके लिए आपको उसके साथ एक विश्वास बनाना पड़ता है, एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है, एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। और बात है जब हमारी अवन्या की, तो वो तो बचपन से हम उसे संभालते आ रहे हैं। वो जैसे हमारे लिए तो हमारे घर की बच्ची जैसी है। आज आने वाले हैं हमारे शास्त्री जी, और उनके बारे में आज हम अवन्या का जो पूरा ट्रेनिंग है उसके बारे में जानेंगे। लास्ट टाइम जब वो आए थे, तब हमने उसे नीचे का जो काम था, नीचे का काम सिखाया था। नीचे से उसको हल्का सा चाल और साथ ही उसको नाच काम सिखाया था। तो अभी उस पर हम लोग प्रॉपर सवारी सिखाने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ, और शास्त्री जी से हम लोग काफ़ी सवाल पूछने वाले हैं आज के वीडियो में। बने रहिए दोस्तों। अवन्या हमारे लिए सिर्फ एक घोड़ी नहीं है। उसे हमने बचपन से संभाला है, बचपन से उसे बढ़ते हुए देखा है। हमारे घर की बच्ची की तरह हमने उसे पाला है। और आज उसकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसे आज हमारे शास्त्री जी आए हुए हैं। तो लास्ट टाइम जो शास्त्री जी आए थे, तब उन्होंने उसे नीचे का काम सिखाया था, और अभी उसे हम राइडिंग सिखाने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक कोई भी घोड़े को जब आप बचपन से उसे संभालते हो, उसको आप लाड प्यार से संभालते हो, तो उस पर पहली बार सवारी डालना, सवारी करना, उसे कुछ सिखाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। और जब हमारा ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारा ये काम सक्सेसफुल हो जाएगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात रहेगी कि हमारे बच्चों के लिए भी हमारी एक नई सवारी तैयार हो गई। तो शास्त्री जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे देसी डॉक्टर डायरीज पे। तो शास्त्री जी, बहुत दिनों बाद आए, क्या बोलना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहेंगे, अवन्या का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दो दांत होने का इंतजार कर रहे थे और दो दांत का उसने महल भी छोड़ दिया। हाँ और जो काम पहले देना चाहिए था नीचे से दे दिया, क्योंकि बचपन में जो नींव गिर गई या समझो पवित्र जानवर के अंदर पड़ गया, हाँ हाँ तो उसको पवित्र के सिवा दूसरा कुछ चलना ही नहीं आता। जैसे कहा जाता है, बचपन बालपन संस्कार से शोभायमान होता है, तो जो चाहिए थे वो संस्कार उसको मिल चुके। और अब आगे राइडिंग का करना है, तो राइडिंग पर भी जब भी घोड़ी चलेगी तो चाल के अलावा उसे कुछ चलने नहीं आएगा। बढ़िया। और वो आपको रोज देखने के लिए मिलेगी। तब तक बने रहिए आप। बिल्कुल। शास्त्री जी, अभी जैसे आप बहुत दिनों बाद अवन्या को देख रहे हो, हम्म। और जैसे कि जी आपको पता है अभी इसकी उम्र जो है ऑलमोस्ट 32 महीने है। जी। तो पहली बार इसे आप सवारी डालेंगे, तो ऐसे घोड़े में आप क्या देखेंगे पहले? पहले देखा जाएगा, कभी भी घोड़ा जब हलचल करे सवारी डालने देगा या नहीं, हाँ। तो घोड़े की पीठ पे हाथ घुमाना चाहिए। अच्छा। पीठ पे हाथ घुमाने दिया घोड़े ने, हम्म। और कुछ उसने हलचल नहीं की, हाँ। तो समझो सवारी डालना उस पर आसान हो जाएगा। अच्छा। और फिर देखा जाएगा ये वेट कितना ले सकती है। कम हाँ से कम मिनिमम ये 50 या 60 किलो वेट ले सकती है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि डायरेक्ट एकदम वेट डाल दिया, या तो पैर झुक जाएंगे या पीठ झुक जाएगी। अच्छा। हाँ कम से हाँ कम 3 दिन तक कम वेट वाले आदमी ने चलानी चाहिए। हाँ 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 उसके बाद में फिर हाँ। 60 के ऊपर का बैठ सकता। अच्छा। हम्म। अच्छा। और जैसे शास्त्री जी हम्म। कि अ, जैसे भी घोड़े को अपन ट्रेनिंग दे रहे हैं पहली बार, बराबर है? जी। तो आपको क्या लगता है कि जो घोड़े में यानी पहले विश्वास तैयार करना कितना जरूरी है? विश्वास तैयार करना उतना ही जरूरी है कि कभी भी घोड़े के इतना कान पर हाथ घुमाना चाहिए कि हम्म बिल्कुल घोड़ा अपने कहने में आ जाए। और जब तक कान पे हाथ घुमाते और हम्म आगे अपन चले हम्म और घोड़ा अपने पीछे चलने लगा, तो हम्म। समझो ये अपने विश्वास का पात्र बनते जा रहा है। अच्छा। और पूछ पर भी हर घोड़ा पूछ तक जाने नहीं देता। हाँ, पूछ पे और कान पे हर घोड़ा कभी भी तुम ये तो लगाम। नजदीक गए तो ऐसे पुट्ठा कर लेती, अपनी तरफ खुजा के दे बोलती पुट्ठा। हाँ, तो ये समझो पूरी तरह से अपने हाथ में। अच्छा। हाँ। अब डॉलर शास्त्री कलर जी, जैसे अवन्या को हाँ। अभी हमने बचपन से बहुत लाड प्यार से पाल के रखा है, एकदम जी। प्रेम से रखा है, हाँ। बराबर है? हम्म। तो ये चीज ट्रेनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती क्या? ये जिसको बचपन से अगर कहे तो अपना कहा मानती रहेगी। हाँ और रही बात ट्रेनिंग की, वो ट्रेनर कैसा है इस पे डिपेंड रहता है। हाँ हाँ हाँ। कोई ट्रेनर मार पीट के सिखाता है, कोई कांटे की लगाम ही डाल देता है। हम्म। और हालांकि ये चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जो सही कोर्स वाला ट्रेनर है ना, तो वो अपने इशारे पर ही काम उसको देगा। अच्छा।
आप देखा करते थे उसको, कभी मारपीट की और ऐसे कांटे वाली लगाम की हाँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो अब नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उसे लगाम उसका मकसद ही नहीं रहता, ये सारा मकसद रहेगा। अभी कल वंश आया था ना, तो वंश ने भी उसको हाथ में लिया तो एकदम तुरंत नाचना चालू कर दी उसने, बिल्कुल हाथ में लिए हाँ, बराबर। देखो अभी कान पे हाथ घुमाने का ये फायदा होता है, देखो। हाँ ये है हमारे पास जो तुमको फोटो डाले, हाँ हाँ। वो भी ऐसी थी जब दी थे तब। हाँ। शास्त्री जी, घोड़े के ट्रेनिंग में हम्म। डिसिप्लिन यानी अनुशासन और जो विश्वास है, विश्वास, हाँ, ये दोनों में क्या अंतर है, यानी किस तरह से, यानी अनुशासन, अनुशासन जरूरी है पहले कि उसका विश्वास जरूरी है? विश्वास जरूरी है। पहले विश्वास जरूरी है। पहले विश्वास जरूरी है, अनुशासन बाद में जरूरी है, जब अपना कहा मानने लगे घोड़ा। अच्छा। जब अपने कंट्रोल में ही नहीं है, इसलिए विश्वास में लाना जरूरी है। और हम्म। विश्वास में कोई घोड़ा मारपीट के लाया जाए तो वो विश्वास में मारपीट के घोड़ा कभी नहीं आता। मारपीट में घोड़े में डर पैदा हो सकता है, जिस आदमी को डरता है, जिस हाँ। आदमी की दहशत है, उसी को काम कर सकता है। हम्म। और विश्वास में लाए वाला घोड़ा, चाहे फिर आपने क्या पकड़ लिया, बच्चों ने क्या पकड़ लिया, आप देखो बच्चे भी अन्य को हाथ लगाते, कोई भी हाथ बिल्कुल लगाते, लेकिन विश्वास में पहले आपने लाया है, ऐसा। बराबर। अनुशासन अब इसके बाद शुरू होगा। हाँ हाँ। हाँ और अभी ट्रेनिंग शुरू करने के पहले एक चीज और पूछना है मेरे को, जी। कि पहला स्टेप क्या रहेगा, यानी पहला जो हम उसे सिखाएंगे तो पहले किस तरह से उसको शुरू करेंगे? पहले वही जैसे कोई हारमोनियम की शुरुआत रहती है ABCD से, ऐसे सहगाम चाल जो बताई जाती है, और मराठी में जिसको टपका बोलते हैं, पहले शुरुआत टपके से कराई जाएगी, और पहले वजन सहन कराया जाएगा। सवार का वजन सहन करने के बाद हाथ पैर डालने की क्या उसकी वो स्टाइल है, ये देखनी पड़ेगी। और फिर उसके सारे धीरे 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 जैसा जैसा वजन बर्दाश्त होता रहेगा, वैसे वैसे उसको चाल की वो बताते अभी जैसे बहुत बार हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ा दांत का मैल छोड़ना शुरू किया उसने, तो हम लोगों ने क्या है, जैसे अजलान है या मैं हूँ, जी जी हल्का हल्का हम लोग इस पे बैठ के यहीं कहीं पे एक दो जी राउंड। जी। हाँ, नहीं तो अब कैसा है, सवार का वजन लेना आसान हो जाएगा। पहले हाँ। 2-4 भी सवारी पड़ी है ना, तो अब सवार अकेला चला सकता है। मुझे ऐसे हाथ में पकड़ के भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हाथ में पकड़ के जितना भागना था उतना बचपन में भाग लिया। भाग ली, हाँ बराबर। चलन चलन में क्या? चलन में अगर समझो दुड़की मिक्स चल रही है, हाँ या ठीक तरह से पवित्रा नहीं डाल रही, हाँ। तो हमको हाथ में पकड़ के भी चलना पड़ सकता अच्छा। है। हाँ हाँ। और घूम खाने वाला घोड़ा क्या है, इशारे में टाइट हो जाता है इतने में। देखो अब ये वजन, आज का वजन थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, देखो ऐसे ये पैर झुका रहा हाँ है ना जानवर। हाँ। हाँ, देखो अब वो कह रहा है कि वजन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पैर ऐसे सामने का कर रहा है। हाँ हाँ। तो सिर्फ उसको अनुशासन जो बोले, तो अब अनुशासन की शुरुआत हो रही है। अच्छा। चल उधर कितना चोर, यही उससे दबाओ ना, वही तो लगाम इधर का है सारा। बस शाबाश, चलो कहीं भी चलो। हाँ ऐसे ही, यही पहले ही। शास्त्री जी, अगर घोड़ा कमांड नहीं ले रहा, हम्म। ये जैसे हम लोग जो बोलते हैं उसको प्रॉपर रिएक्शन है, कुछ गलत रिएक्शन दे रहा है, हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए? अपनी कमजोरी रहती है। पहले तो ये देखना चाहिए अपने को काम क्या लेना है घोड़े से, या चलाना है, या नचाना है, या दौड़ाना है। हम्म। अगर दौड़ाना है, वो कमांड नहीं ले रहा, तो पहले तो हाथ में पकड़ के उसको दौड़ाना चाहिए। और फिर उसको किसी न किसी को बिठा के, और अपने से नहीं भागा जा रहा तो एक रस्सी हाथ में रख के मोटरसाइकिल पर अपन बैठ जाना चाहिए, और फिर दौड़ाना चाहिए। उसके बाद जब रास्ता देख जाएगा ना, तो वो घोड़ा फिर कमांड लेने लगेगा। अच्छा। डायरेक्ट कोई घोड़ा उसको भी नहीं समझता ना ये क्या करना चाह रहे हैं अपने से। अब ये अवन्या जैसे जो हाथ पे चल रही थी ना, वो अभी नहीं चल रही, नहीं चल रही। देखो ना झूले में। अब पहले का चेकअप करो, अब हाथ में पकड़ के आदमी भाग नहीं सकता,
अगर ये एक दो दिन के अंदर नहीं चली हाँ। तो अपने को रस्सी का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा। शास्त्री जी, कभी कभी जैसे घोड़े की गलती नहीं होती, कभी कभी जो सवार है राइडर वो चूक हो जाता है, गलत गलत उससे हो जाती है। हाँ। तो यानी उसका बॉडी लैंग्वेज बोलो या उसका कुछ गलत कमांड बोलो, तो ऐसे टाइम में यानी क्या करना चाहिए, किस तरह से ये करना चाहिए उसको? ऐसे टाइम में घोड़े को रोक कर दिलासा ही देनी चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जानवर चिढ़ जाता है, या उसकी वजन की वजह से चिढ़ा या मारने की वजह से चिढ़ा, तो थोड़ा रुक कर उससे काम लेना चाहिए। और अब ये है, अभी देखो हाँ। पहले जा रही थी ना, हाँ। अब धीरे धीरे वजन बर्दाश्त कर रही है, 2-4 दिन में वजन बर्दाश्त कर जाएगी। हाँ। तो ये जो गर्दन में जो झटके दे रहे हैं वो झटके नहीं देगी, एकदम गर्दन सीधी रख के और पवित्र आगे बढ़ाने लगेगी। अभी भी उसकी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या नाच काम लेना चाह रहे हैं या चाल लेना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों भी काम है ना उसमें। हाँ। थोड़ी सी रुका दिए तो जगह पे नाचना शुरू कर देती है। तो शास्त्री जी, आज का जैसे ये पहला दिन था अवन्या की ट्रेनिंग का, हाँ। तो आपकी क्या राय है अभी अवन्या के बारे में? नहीं, पहला जैसा ये दिन था उस हिसाब से उसने रिस्पांस भी अच्छा दिया। और दूसरे दिन कोई भी जानवर जब तक 3 दिन सेवा सवार की हथौटी को मानता नहीं, सवार की हथौटी पहचानने में अभी 3 दिन लग जाएंगे उसमें। अच्छा। हाँ, 3 दिन के बाद जो अभी लगाम का इशारा देना पड़ रहा है, झटके देने पड़ रहे हैं, घड़ी घड़ी अपने को एड़ी मारनी पड़ रही है, तो वो मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे दिन इशारे से चलने लगेगी। अच्छा। और वजन भी बर्दाश्त करने लगी है, अभी पूरी तरह से वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया सवार। चलो ठीक है, ठीक है दोस्तों, अपनी अवन्या की जो कहानी है ये आज से शुरू नहीं हुई है, सिर्फ इसको और काफ़ी अंजाम देना बाकी है। और मेन चीज़ ये है कि हम लोग अवन्या को सिर्फ राइडिंग का ट्रेनिंग देके उसको एक चलने वाली घोड़ी नहीं बनाना चाहते। इसका रीज़न ये है कि वो हमारे घर की बच्ची है, तो वो हमारे घर के एक मेंबर जैसी है हमारे लिए। तो उसे हमें इस तरह से ट्रेन करना है कि हमारे बच्चे भी जब चाहे तब उस पर राइड कर सके, हमारे साथ घूम सके। और एक अच्छी शानदार घोड़ी हमें उसे बनाना है, आगे चल के उससे हम लोग ब्रीडिंग भी कराएंगे, नहीं बिल्कुल रिजल्ट भी अच्छी दे सकती है वो, रिजल्ट भी देगी अच्छी। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए देसी डॉक्टर डायरीज पे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।